व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है शिवम सुनेजा। वेलकम टू द चैनल। एंड चलिए बात करते हैं हम बिटकॉइन और क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो गाइस, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, एज ऑलवेज आप लाइक बटन पे मुक्का मारना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम अगर बिटकॉइन को देखें तो इनफैक्ट मेरे वीडियो स्टार्ट करते करते ही काफ़ी वाट लग गई है बिटकॉइन की। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। पहले बिटकॉइन का प्राइस देख लेते हैं एंड हम थोड़ा सा सपोर्ट लेवल का मैं आपको माइनर आइडिया दे देता हूँ। उसके बाद मैं बाकी की न्यूज़ पे जाऊँगा। तो अगर हम बिटकॉइन का प्राइस देखें गाइस, मैं वही बोल रहा था बात करते करते अभी कुछ मतलब जब तक मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था ये 33.2 33.3 के आसपास रेंज कर रहा था। पिछले मतलब लिटरली 1.5 मिनट में ये काफ़ी गिर गया है। हाउएवर अगर हम वैसे देखें तो ये 30 से लेके 33 की जो रेंज में है, हमें एक ठीक ठाक सपोर्ट है ओवरऑल अभी के लिए। तो ये वही सपोर्ट बेसिकली टेस्ट की जा रही है। आप नोटिस करोगे पहले भी ये सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स जो है ये लेवल टेस्ट हुआ है। तो ओवरऑल मतलब ठीक है, प्राइस नीचे जा रहा है अपना। आप बोलो जो माइनिंग का हैश रेट है वो नीचे गया है। तो बेरिश अभी के हिसाब से लग रहा होगा आपको बिटकॉइन, विच इज़ फाइन। इसमें अभी के हिसाब से मार्केट में क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, बड़ी बड़ी ट्रेड्स, बड़े बड़े मूव्स अभी मत लो। ट्रेड करना मार्केट में थोड़ा रिस्की है, क्योंकि सारी मार्केट जब जब डंप होती है तो सारा टीए वगैरह थोड़ा सा कभी कभी अगर बहुत ही गलत सेंटिमेंट के साथ डंप हुई तो जो भी टीए के सपोर्ट लेवल्स हमने डिसाइड किए होते हैं वो कभी कभी बहुत ईजिली टूट जाते हैं। तो आप लोगों के बहुत जल्दी जल्दी स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं अगर आप ट्रेड कर रहे हो। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से अभी वेट करो, थोड़ा एक साइड का कंफर्मेशन आने दो, किसी भी साइड का एक ट्रेंड कंफर्म हो लेने दो चाहे। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए वैसे तो रेंज बाउंड है बिटकॉइन। अभी रेंज बाउंड मतलब एक ही रेंज के बीच में अप एंड डाउन चल रहा है। बट देन अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा निकल कर आती है तो हम मतलब कुछ बोल नहीं पाएंगे इस केस में। तो क्विकली इनफैक्ट मैं क्या देखना चाहता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ ये वीडियो स्टार्ट करते करते कुछ घटिया सी न्यूज़ तो नहीं आ गई पिछले 5 मिनट में यार। तो चलो अभी तो कुछ है नहीं खास। बिटकॉइन की अगर बात की जाए, वैसे अगर हम स्टॉक टू फ्लो मॉडल देखें और ओवरऑल हम बिटकॉइन का डायरेक्शन देखें तो दिस इज़ नॉट न्यू। अगर अगर आप 2013 का जो लेवल देखो या 2013 का जो चार्ट देखो बिटकॉइन का एंड मार्केट का, वो कैसा दिखता था, तो आपके लिए ये कुछ नया नहीं होगा। आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ मार्केट जाने वाला है। हाउएवर लॉन्ग रन में आई थिंक बिटकॉइन अच्छी रेंज में। अगर आप थोड़ा सा लेट एंटर किए हो, मेरे हिसाब से थोड़ा लेट एंटर किए हो, मान लो आप 60,000 की रेंज में एंटर किए हो, तो आपको बिटकॉइन हाफ प्राइस पे मिल रहा है एक तरीके से। एंड हाफ प्राइस पे मिल रहा है तो आप चाहो तो थोड़ा बहुत एवरेज डाउन कर सकते हो लॉन्ग रन वाले होल्डर्स। बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, बाकी के ऑल्ट कॉइन्स में अभी थोड़ा सा डेंजर बाकी है। तो अगर हम स्टॉक टू फ्लो मॉडल देखें, जिसको बहुत सारे पुराने लोग जिसको रेफर कर रहे हैं, वी आर ऑन ट्रैक एक्चुअली। जो भी नॉर्मल एक प्रिडिक्शन था उसी के हम ट्रैक में हैं। एक हमें बड़ा एक्यूमुलेशन फेज देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है हम अगस्त तक सिर्फ 40,000 की रेंज में ही घूमते रहे, 40 to 45 के बीच में। पर उसके बाद जब एक बार अच्छे से एक्यूमुलेशन हो गया तो हमें एक बड़ा जो स्पाइक है प्राइस में वो देखने को मिल सकता है। उसमें एक दो चीज़ें और आ जाएंगी। एक बहुत बड़ी चीज़ और आ जाएगी कि अभी जो माइनर्स रीलोकेट कर रहे हैं, ये भी होगा कि वो माइनर्स रीलोकेट करके अपना नया ऑपरेशन भी तब तक शायद स्टार्ट कर पाएँ। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होने का चांस है आने वाले कुछ महीनों में, जिसमें हम देख रहे हैं कंट्रीज़ अडॉप्ट कर रही हैं। कंट्रीज़ अगर अडॉप्ट कर रही हैं तो सिचुएशन अलग होगी। दूसरी बात, एक और चीज़ हमें इस मार्केट साइकिल के बारे में देखनी है कि बहुत बार ये सारे जो पुराने मॉडल्स हैं वो अप्लाई नहीं होने का भी चांस होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट फंडामेंटली चेंज हो गई है। तब इतने सारे ETFs नहीं थे। अभी कनाडा ने एक और ETF अप्रूव कर दिया है बाय द वे। तो इतने सारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स नहीं थे, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। अब तो कंट्रीज घुस रहे हैं इसमें। तो वो जो वॉलेटिलिटी है हमें विद टाइम बिटकॉइन में थोड़ा कम होता नजर आएगा विद टाइम। तो आई थिंक एक पॉजिटिव सिग्नल है। अभी जो ये लोग बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, 1 लाख से 1,35,000 का टारगेट लोग दे रहे हैं 2021 में। नाउ अगर स्टॉक टू फ्लो मॉडल जैसा बिटकॉइन ने हमेशा फॉलो किया है, अगर वैसा वो बिटकॉइन फॉलो करता रहे, जो आप चार्ट देख सकते हो, तो वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब बकवास से बकवास सिनेरियो में बिटकॉइन कुछ आप पकड़ लो $1,00,000 की रेंज में हमें देखने को मिलेगा। बकवास से बकवास में, उससे ऊपर तो फिर काफ़ी सारे टारगेट्स हैं। तो ऐसा ये स्टॉक टू फ्लो मॉडल के अक्रॉस आ रहा है। डू आई बिलीव इट टू पार्टली? आई थिंक 1 लाख टच हो सकता है। 4 लाख मुश्किल है, पर 1 लाख डेफिनेटली मुझे नहीं लगता 1 लाख आउट ऑफ द कार्ड्स है। क्योंकि जब भी हमें एक लंबा एक्यूमुलेशन फेज देखने को मिला है, उसके बाद जो स्पाइक है वो बहुत ही अच्छा है।
नाउ अभी लंबा अक्यूमुलेशन फेज का क्या मतलब है? 3 हफ्ता 4 हफ्ता नहीं है, प्लीज़ माइंड इट। मैंने मिड में बोला था कि शायद 3-4 हफ्ते का हमें अक्यूमुलेशन देखने को मिल सके, बट बिकॉज वो नेगेटिव सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग होता गया, आई डोंट बिलीव इट एनीमोर। मुझे लगता है हमें ऑफकोर्स एक लंबा नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा सिचुएशन और 1-1.25 महीना चल सकता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो आपके पास एवरेज डाउन करने के लिए 1-1.25 महीना और है, क्योंकि रेंज बाउंड है। तो डिप्स में एवरेज आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, मेरे हिसाब से लॉन्ग रन के लिए। पॉजिटिव न्यूज़ की अगर बात की जाए तो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, बट वो प्राइस में दिख नहीं रहा है, ये विद टाइम आएगा। तो एक रियल एस्टेट मोगुल है, हिज नेम इज़ फ्रैंक मकोट, वो $100 मिलियन डाल रहे हैं एक क्रिप्टो के प्रोजेक्ट में, जो सोशल जो डेटा होता है हम लोगों का, पब्लिक डेटा है, उसको एक प्रोटोकॉल में डालेगा। उसका वो नाम बोल रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड सोशल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। तो वो क्या चाहते हैं, वो पूरा डेटा का जो पूल है उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं। अभी क्या होता है, अभी फेसबुक और ये सब लोगों के पास हमारा पूरा डेटा होता है, एंड दे हैव 100 पावर उस हमारे डेटा के ऊपर। तो ये इस जो प्रोटोकॉल जिसमें ये $100 मिलियन डाल रहे हैं, व्हाट दैट विल डू इज़ वो पूरा जो डेटा है एंड जो हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसको डिसेंट्रलाइज कर देगा एक तरीके से। तो जब फेसबुक जैसे किसी चीज़ को या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को इन्फॉर्मेशन पुल करना है, तो उनको उस डिसेंट्रलाइज पुल में से पुल करना पड़ेगा। उससे पुल रिक्वेस्ट दिख जाएंगी और बहुत सारा एक ट्रैकेबिलिटी आ जाता है और एक जिम्मेदारी आ जाती है। ठीक है, अभी कैसा है, अभी उनके ऊपर पूरा कंट्रोल है, वो जो चाहे करते हैं, कभी पैसा लेके बेचते हैं, हमें फालतू ऐड दिखाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जिसकी वजह से ब्रेव ब्राउज़र को लेके मैं काफ़ी बुलिश था बाय द वे, राइट, और हूँ इनफैक्ट। तो आई थिंक ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, जो अगर हो जाता है तो बहुत एक अच्छा हो सकता है। लोगों का भरोसा थोड़ा थोड़ा इससे क्रिप्टो और डिसेंट्रलाइज जो चीज़ें हैं उसके ऊपर, या डिसेंट्रलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उस पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा, जनरल जनता का भरोसा बढ़ेगा। हम जैसे कैसे लोग हैं, हम तो ऐसे हैं कि हम क्रिप्टो को देखते हैं और हमारी ऐसे आंखें चमक जाती, पर नॉर्मल दुनिया की नहीं चमकती। तो वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा गाइस, डोज कॉइन की बात कर लेते हैं। डोज कॉइन ने जो कार स्पॉन्सर की थी, मैं आप लोगों को वीडियो प्ले कर देता हूँ। तो वो जो डोज कॉइन स्पॉन्सर्ड कार थी वो क्रैश हुई नास्कार की रेस में, और उससे डोज कॉइन जो डंप हुआ है, ठीक है, जो डंप होना शुरू हुआ है, अभी देखो इस पर डोज बना हुआ है जगह जगह पे। तो डोज कॉइन वाला जो शिबा इनू कुत्ता है वो इस पर बन रखा है, अभी ये स्लो मोशन में आप देख सकते हो। तो इससे डोज कॉइन डंप हुआ। व्हाट आई विल सजेस्ट इज, ये डोज कॉइन स्पॉन्सर्ड नास्कार कार, ठीक है, क्रैश हो गई, अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस। आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। कार क्रैश होना पॉजिटिव न्यूज़ नहीं बोल रहा हूँ। डोज कॉइन को वो कवरेज मिल रहा है मेन स्ट्रीम के सामने जो इलॉन मस्क ने दिया है, पर अब इलॉन मस्क के अलावा और लोग दे रहे हैं। अभी आप बोलोगे यार तू तो बोलता था डोज कॉइन बकवास है, अभी क्या बोल रहा है? सो नंबर 1, आई थिंक डोज कॉइन का कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। क्या डोज कॉइन के डेवलपर उतने एक्टिव हैं जितने बाकी के क्रिप्टोज के हैं? नहीं। क्या आपको जब कोई इशू आएगा या कुछ डोज कॉइन का कुछ बड़ा प्लान है लॉन्ग रन में? नहीं। इट इज़ फन, एंड वो फन नाम का इंडस्ट्री है। ऑल्दो अगर आप चार्ल्स हॉस्किंसन का वो वीडियो इंटरव्यू देखो, बिल्कुल सही बोलते हैं कि जो लोग सालों से दिन रात फाड़ फाड़ के मेहनत कर रहे हैं, कार्डानो की टीम, एल्गोरैंड से लेके और इथीरियम टीम, सारी टीम्स, डोज कॉइन का ऊपर आना उन लोगों के मेहनत पे एक तरह से पानी फिरने लायक है, क्योंकि वो लोग मेहनत कर रही है बिना कुछ के ऊपर आ गया क्योंकि इलॉन को मस्ती करनी है। बट ऑल वेल एंड गुड, वो सब मैं समझता हूँ, वो सब सही है, पर डोज कॉइन को ये कवरेज मिलना क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये कार की वजह से डोज कॉइन के बारे में जनता बात कर रही है, ठीक है, नॉर्मल लोग बात कर रहे हैं जो शायद कॉइन्स होल्ड नहीं करते, किसी जो नो कॉइनर्स बोलते हैं जिनको। तो अरे यार फिर लाइट बंद, तो मेरी फिर लाइट बंद हो चुकी है। बट माई पॉइंट इज़ कि मैं ज़रा स्क्रीन चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेटर यहाँ पे लाइटिंग देखने को मिल जाएगा। आई एम सॉरी फॉर दिस, मुझे एक सेकेंड दे दो, स्विच ऑन अ लाइट। ऑलराइट, आई एम सॉरी। तो मैं अब इसको वो नहीं कर रहा हूँ, बाय द वे, काट नहीं रहा हूँ, 1 उसी में रहने दे रहा हूँ।
सिंगल टेक में। तो आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है इन जनरल क्रिप्टो के लिए, क्योंकि नॉर्मल जनता जो नॉर्मली बात नहीं करने वाली थी इस सब चीज़ों के बारे में, वो आज क्रिप्टो के बारे में बात कर रही है। तो ये चीज़ हमें देखना है एंड इसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया लेना है यार कि एक्सपोजर इज़ गुड, ठीक है। तो ये एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है अपने लिए। और जहाँ तक बात आ जाती है अभी के मार्केट में ट्रेड्स लेने की, वो मैंने आपको बताया कि आपको बेसिकली मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, बड़े बड़े मूव्स मत लो, छोटे ट्रेड्स लो अगर लेने हैं, या अगर आप एवरेज डाउन भी करना चाहते हो तो मान लो आपका 1 लाख का बजट है, 1 लाख का 1 लाख अभी डाल दिया नहीं, क्योंकि अभी मार्केट बहुत अनस्टेबल है, 32.7 पे चल रहा है बिटकॉइन। तो अगर और गिर जाता है तो आप थोड़ा सा एकदम पैनिक कर जाओगे, तो पूरा पैसा अभी मत डालो। अगर आप 1 लाख डालना चाहते हो तो 10,000 15,000 डालो, फिर थोड़ा सा 1 हफ्ता रुको, फिर 1 हफ्ता रुको। वीकेंड्स पे यूजुअली आपको पता ही डिप देखने को मिलता है। 25 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इथीरियम का सबसे बड़ा क्लोजिंग है, तो 1.5 बिलियन डॉलर्स कुछ की वो क्लोजिंग है। तो उसमें हमें पता लगेगा कि इथीरियम का क्या हालत होता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो वो सब चीज़ें गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा पैसा अभी मत डालो, थोड़ा कैश रखो। मैं भी अभी बेसिकली कैश ही अरेंज करने के हिसाब में हूँ कि अरेंज किया, वेट किया, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू एज वेल। तो डेफिनेटली आप इस एंगल से कुछ थोड़ा सा सोच सकते हो मार्केट के बारे में गाइज। एंड अगर आपको जो भी क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट्स में उन्हें छोड़ सकते हो मेरे लिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चंस को आंसर करूं। दिस इज शिवम गाइज साइनिंग ऑफ। एंड एज ऑलवेज स्कैमर से बचना, किसी को व्हाट्सएप मत देना। टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो @शिवम चुनेजा फाइनेंस पे, यूजर नेम ज़रूर चेक कर लेना। और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे @शिवम चुनेजा पे ढूंढ सकते हो। इसके अलावा 2 यूट्यूब चैनल अपने और है, एक शिवम चुनेजा शॉर्ट्स और एक अंग्रेजी वाला क्रिप्टो वाला चैनल। उस पर वीकेंड को ऑफ होता है 5 दिन, उसमें हफ्ते में आपको वीडियोस मिलेंगे। तो आज आपको उसका भी वीडियो शाम को मिल जाएगा इंग्लिश वाले चैनल पे। सेम न्यूज़ नहीं कवर होती है, अलग अलग चीज़ें कवर होती हैं, तो वो इंग्लिश वाला चैनल है बाय द वे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो गाइज। एज ऑलवेज एजुकेशन और नॉलेज इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको एजुकेशन है, जिसको नॉलेज है इस फील्ड के बारे में, जो टाइम डालेगा वो लॉन्ग रन में ज़्यादा पैसा बना सकता है। तो डेफिनेटली कंसिडर डूइंग दैट। दिस इज शिवम गाइज, मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में। एज ऑलवेज लाइक बटन पे मुक्का और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज। चाओ।